हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मुस्कुराहट जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपकी एक प्यार भरी मुस्कान किसी के लिए जहां खुशी के खजाने खोल सकती है, वहीं आपकी कुटिलता भरी मुस्कान आपको संदेह के घेरे में ला सकती है। मुस्कुराहट को मनोवैज्ञानिक सुखी जीवन का एक बेहतरीन पैरामीटर मानते हैं। मुस्कुराहट से इंसान के दिल की छुपी हुई बातों का पता चल जाता है, अंदाजा आ जाता है। दोस्तों, मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व का आईना है। मुस्कुराहट व्यक्ति के शख्सियत के आईने के रूप में काम करती है। शब्दों में मुस्कान की डेफिनेशन करना बहुत कठिन है दोस्तों, उसे डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का जीवन कितना सुखी है और कितना संपन्न। वो दूसरों के बारे में किस तरह के ख्याल रखता है, ये भी उसकी मुस्कुराहट से पता चल जाता है। मुस्कान आपकी शख्सियत का आईना है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, व्यक्ति की मुस्कान जहां उसके दिल की खुशी बयां करती है, वहीं वो व्यक्ति की ईर्ष्या और हताशा को भी सामने ला देती है। जिंदगी के लिए मुस्कुराहट बहुत बड़ी अहमियत रखती है। जो व्यक्ति मुस्कुराते रहते हैं वो किसी भी परेशानी को आसानी से झेल जाते हैं, और जो व्यक्ति सीरियस स्वभाव के होते हैं वो छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा बैठते हैं। मुस्कान आपको समाज में भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। अगर आप मुस्कुराते रहते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए हमेशा मुंतजर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। खुश मिजाज लोग सीरियस स्वभाव वाले लोगों की तुलना में समाज में कई गुना ज्यादा मान सम्मान हासिल करते रहते हैं। बातें बहुत सारी करनी है मुस्कुराहट पे, क्योंकि मुस्कुराहट आपके शख्सियत का आईना है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक मुस्कान लोगों के दिलों में आपकी जगह बनाती है, वहीं एक मुस्कान ऐसी भी होती है जिससे लोग आपसे दुश्मनी पाल सकते हैं। अगर आप किसी की असफलता में मुस्कुराते हैं तो इसे मुस्कान नहीं बल्कि मजाक उड़ाना माना जाएगा। ऐसे में जिस व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो मन ही मन दुश्मनी पाल लेगा और बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करने लगेगा। मुस्कान से दोस्तों ये भी पता लग जाता है कि सामने वाला मजाक उड़ाने के लिए मुस्कुरा रहा है या फिर ईर्ष्या छुपाने के लिए। और मुस्कान तनाव से, टेंशन से मुक्ति दिलाने का भी काम करती है। इसीलिए दोस्तों, मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, आपकी टेंशन, आपका तनाव दूर हो जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, जमाने भर के रंजो गम के बीच आपके चेहरे पे आई एक मुस्कुराहट आपके नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के तमाम तरह के तनाव खत्म कर सकती है और आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगा सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी जॉब के लिए, और इंटरव्यू के दौरान अगर आप मुस्कुराते रहते हैं, एक धीमी सी मीठी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, तो आप यकीन मानिए आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो इंटरव्यू पैनल पे जो मेंबर्स मौजूद होते हैं वो आपसे सवाल पूछना एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे एक भीनी सी प्यारी सी मुस्कुराहट होती है। क्योंकि उन्हें और आप दोनों को कोई भी बोझिलता महसूस नहीं होती, किसी बोझिलता का एहसास नहीं होता। और इंटरव्यू के दौरान नीरस चेहरे देखकर इंटरव्यू पैनल वालों को भी नीरसता महसूस होने लगती है, डलनेस महसूस होने लगता है, क्योंकि मुस्कुराहट तनाव दूर करती है। तो जब भी आप जहां भी जाएं, दोस्तों के साथ बातें करें, घर में आप अपने घर वालों के साथ बातें करें, इंटरव्यू पे जाएं या बिजनेस के सिलसिले में कहीं पे बातें करें, तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को रोशन करते रहिए। मुस्कुराहट से आपके काम आसान हो जाएंगे और आपकी जिंदगी और भी एंजॉयबल बन जाएगी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराइए, अपने पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराइए, अपने पति की तरफ देखकर मुस्कुराइए, अपने बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराइए, अपने दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराइए, अपने कलीग्स की तरफ देखकर मुस्कुराइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है।
आपकी मुस्कुराहट से एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। ये मुस्कान का जादू है। दोस्तों, एंटोइन दे सेंट एग्जुपेरी की किताब द लिटिल प्रिंस के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। ये एक अनोखी और शानदार किताब है। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि थॉट प्रोवोकिंग मॉरल स्टोरी भी है। बहरहाल, बहुत कम लोग सेंट एग्जुपेरी की बाकी किताबों, नॉवेल्स और कहानी के बारे में जानते होंगे। सेंट एग्जुपेरी एक फाइटर पायलट थे, लड़ाकू पायलट थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इससे पहले वो स्पेनिश सिविल वॉर में भी फैसिस्ट शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने उस अनुभव के आधार पे मुस्कान नाम की बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी। आज दोस्तों, मैं आपको वही कहानी सुनाना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि ये कहानी उनकी जीवन पे आधारित है या काल्पनिक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये उनकी जिंदगी की घटना पे ही आधारित होगी। इस कहानी में उन्होंने लिखा है कि दुश्मनों ने उन्हें पकड़कर जेल की काल कोठरी में डाल दिया। जेलर्स के हाव भाव और रूखे व्यवहार से उन्हें ये समझ में आ गया कि अगले दिन उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यहाँ से मैं आपको वो कहानी अपनी याददाश्त से उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैं आपको सेंट एग्जुपेरी, जो एक लड़ाकू पायलट थे, उनकी कहानी सुना रहा हूँ, जो उन्होंने लिखी थी अपने अनुभवों के आधार पर। सेंट एग्जुपेरी एक फाइटर पायलट थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों के खिलाफ लड़कर शहादत हासिल की थी। उससे पहले उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में भी हिस्सा लिया था। मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ उन्हीं के शब्दों में, सेंट एग्जुपेरी के शब्दों में। कहानी उन्होंने इस तरह नैरेट की थी। मुझे यकीन था कि मुझे मौत के घाट उतारा जाने वाला था। मैं बुरी तरह घबराया हुआ और परेशान था। मैंने अपनी जेब टटोल कर देखी कि उनकी तलाशी के बाद कोई सिगरेट बची है या नहीं। मुझे एक सिगरेट मिल गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, इसलिए मुझे उसे अपने होठों में लगाने में मुश्किल आई, लेकिन मेरे पास माचिस नहीं थी। तलाशी लेते समय उन्होंने माचिस जब्त कर ली थी। मैंने सलाखों के पीछे से जेलर की तरफ देखा। उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आखिर उस आदमी से नजरें कौन मिलाएगा जो कुछ ही घंटों का मेहमान हो। मैंने उस जेलर से कहा, क्या आपके पास माचिस होगी? आपका बड़ा एहसान होगा। I'll be grateful to you। उसने मेरी तरफ देखा, कंधे उचकाए और मेरी सिगरेट जलाने के लिए पास आ गया। जब वो करीब आया और उसने माचिस जलाई तो उसकी आंखें अनायास ही मेरी आंखों से मिली। उस पल मैं मुस्कुरा दिया। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद ऐसा घबराहट के कारण हुआ हो, या फिर शायद इसलिए हुआ हो क्योंकि जब आप किसी के बहुत करीब आते हैं तो मुस्कुराहट अपने आप चेहरे पे आ जाती है। चाहे जो भी हो, मैं मुस्कुरा दिया। दोस्तों, फाइटर पायलट सेंट एग्जुपेरी मुस्कुरा दिया। उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैं आपको सेंट एग्जुपेरी के लफ्जों में उन्हीं की एक कहानी बता रहा हूं, जिसका नाम है मुस्कान। चाहे जो भी हो, मैं मुस्कुरा दिया। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे एक चिंगारी ने हमारे दिलों, हमारी आत्माओं के बीच की दूरी को मिटा दिया। मैं जानता हूं कि वो मुस्कुराना नहीं चाहता था, लेकिन जब मेरी मुस्कान सलाखों के पार गई तो उसके होठों पे भी मुस्कान आ ही गई। मेरी सिगरेट जलाने के बाद वो पास ही खड़ा रहा और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता रहा। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब मैं उसे पहरेदार के बजाय इंसान के रूप में देख रहा था और वो भी मुझे कैदी के बजाय इंसान के रूप में देख रहा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? मैंने कहा, हाँ, ये देखो। मैंने अपना पर्स निकाला और कांपते हाथों से परिवार की तस्वीर खोजने लगा। उसने भी अपने बच्चों की तस्वीरें निकाली और ये बताने लगा कि उसे उनसे कितनी उम्मीदें थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं अब शायद अपने परिवार को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा और मुझे अपने बच्चों को बड़ा होते देखने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे आंसू देखकर उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। उसके बाद क्या हुआ, जेलर ने क्या किया, फाइटर पायलट सेंट एग्जुपेरी ने क्या किया, मैं बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से।
मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैं आपको कहानी बता रहा हूं सेंट एग्जुपेरी इस फाइटर पायलट की, जिन्होंने ये कहानी लिखी थी मुस्कान इस नाम से। जेलर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं? तब वो क्या कहते हैं, मैं आपको उन्हीं की जुबान में बताता हूँ। मैंने कहा, हाँ ये देखो। मैंने अपना पर्स निकाला और कांपते हाथों से परिवार की तस्वीर खोजने लगा। उसने भी अपने बच्चों की तस्वीरें निकाली और ये बताने लगा कि उसे उनसे कितनी मोहब्बत है और कितनी उम्मीदें थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं अब शायद अपने परिवार को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे फांसी दी जाएगी और मुझे अपने बच्चों को बड़ा होते देखने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे आंसू देखकर उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। अचानक बगैर कुछ कहे उसने मेरी कोठरी का ताला खोल दिया और चुपचाप मुझे बाहर ले गया। जेल से बाहर निकलकर पिछले रास्ते से मुझे वो कस्बे के बाहर तक ले गया। कस्बे के बाहर निकलकर उसने मुझे छोड़ दिया और बिना कुछ कहे कस्बे की तरफ लौट गया। एक मुस्कान ने मेरी जान बचा ली। एक मुस्कान ने। जी हाँ, निश्चल मुस्कान से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। इसमें कोई नाटक नहीं होता है, कोई योजना नहीं होती है और ये बिल्कुल स्वाभाविक होती है। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात पे सोचें, विचार करें। दोस्तों, बातें इस पे बहुत सारी करनी है कि मुस्कान आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है और किस तरह के परिवर्तन ला सकती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फाइटर पायलट सेंट एग्जुपेरी की जान बच गई एक मुस्कान से। जेलर ने उसे छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया और कह दिया कि चले जाओ। जी हाँ दोस्तों, निश्चल मुस्कान से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। इसमें कोई नाटक नहीं होता है, कोई योजना नहीं होती है और ये बिल्कुल स्वाभाविक होती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात पे विचार करें। हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हम आत्मरक्षा की, सेल्फ डिफेंस की जो परतें बनाते हैं, अपने चेहरे पे जो लेयर्स बनाते जाते हैं, उनके नीचे हमारा वास्तविक बुनियादी स्वरूप छुप जाता है। गरिमा, पद, डिग्रियां, सामाजिक ओहदा और प्रतिष्ठा वो परतें हैं जो हम अपनी रक्षा करने के लिए बनाते हैं। बहरहाल, मैं मानता हूं कि अगर हम एक दूसरे के वास्तविक, मूलभूत, बुनियादी स्वरूप को देख लें तो हम दुश्मन नहीं रहेंगे। हम एक दूसरे से नफरत, भय या ईर्ष्या नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम जिंदगी भर जो रक्षात्मक परतें बनाते रहते हैं वो हमें दूसरे के करीब पहुंचने से रोकती हैं और उनसे दूर रखती हैं। भले फिर वो आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। फाइटर पायलट सेंट एग्जुपेरी की कहानी से हमें उस जादुई पल की शक्ति का एहसास होता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई पल आए होंगे जब आप मुस्कुराए होंगे और आपने कई दोस्त बनाए होंगे। बहुत सारा प्यार हासिल किया होगा, बहुत सारा सम्मान भी आपको मिला होगा। किसी से प्रेम होना इनमें से एक है। किसी शिशु की तरफ देखना भी इसकी एक मिसाल है। हम किसी शिशु की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराते हैं दोस्तों? शायद इसलिए क्योंकि उसमें हमें आत्मरक्षा की कोई परत नहीं दिखती है। उस शिशु की मुस्कान बिल्कुल असली होती है और उसमें कोई चालाकी नहीं होती है। इसीलिए हमारे भीतर छिपी बच्चे की आत्मा उसे पहचान कर बदले में मुस्कुरा देती है। दोस्तों, क्या आपको कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ? तभी तो मदर टेरेसा ने कहा है, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराओ। अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराओ, अपने पति की तरफ देखकर मुस्कुराओ, अपने बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराओ, सबकी तरफ देखकर मुस्कुराओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है, इससे एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है, क्योंकि मुस्कान एक जादू है। मुस्कान से एहसास होता है जादुई पल की उस शक्ति का। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कोशिश करिए कि बात करते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, खड़े हुए और हर समय आप अपने चेहरे पे स्वाभाविक मुस्कुराहट रखें। कीप स्माइलिंग। इससे आप हर समय स्वाभाविक रूप से बिना कोशिश किए सकारात्मक रहेंगे। दोस्तों, इसको आजमाइए और खुद महसूस करिए।
अब ये साबित हो चुका है कि हमारी मुद्राओं और हमारी मानसिक दशा या मूड में परस्पर गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप जानबूझकर अपनी शारीरिक मुद्रा बदल दें तो आपकी मानसिक दशा या मूड को बदलना ही पड़ेगा। शारीरिक मुद्रा बदलने के साथ एक ही भाव रखना नामुमकिन है। इसी तरह अगर आप खुश हैं तो आपको अपने चेहरे पे तनाव या शिकन को बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा। आपकी मुख मुद्रा को शिथिल और हल्का होना पड़ेगा ताकि वो खुशी के जज्बों को एक्सप्रेस हो जाने दे। दोस्तों, मेरा मतलब यह है कि मुस्कुराने से आपके शरीर में इस तरह का परिवर्तन हो जाता है कि तनाव में रहना नामुमकिन हो जाता है। अपने को हल्का और आजाद अनुभव करने के लिए इस हकीकत का फायदा उठाएं। कोशिश कीजिए और खुद महसूस करिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को और खूबसूरत बनाइए, क्योंकि लाइफ इज ब्यूटीफुल। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब आप मुस्कुराते हैं तो दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराती है। आपका वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, आप कुछ मोटे से लगते हैं, आपके गाल चबी चबी लगते हैं, नीचे झुककर शू लेसेस बांधने में भी आपको तकलीफ होती होगी। देखिए दोस्तों, आप मुस्कुरा रहे हैं, फीलिंग गुड, राइट? आपको अच्छा लग रहा है, एम आई राइट? पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैंने आपके मुताबिक की बात की। लेकिन दोस्तों, आप मुस्कुराहट की जादू को भी जान लीजिए। एक मुस्कुराहट क्या नहीं कर सकती। अब तो दोस्तों साइबर स्पेस में भी मुस्कुराहट जरूरी बन गई है। एक मुस्कुराहट कोई गलत फहमी होने से बचा सकती है। एक मुस्कुराहट से कई राज खुल सकते हैं या कई राज बनकर रह सकते हैं। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप मुस्कुराते हैं तो दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराती है। सो कीप स्माइलिंग। हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और फिर देखिए अपनी मुस्कुराहट का जादू। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मुस्कुराहट लफ्जों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक मुस्कुराहट आपके लफ्जों को जुटला सकती है या फिर आपके लफ्जों में और ज्यादा गहराई भर सकती है। मुस्कुराहट की अहमियत लफ्जों से कहीं ज्यादा है। अगर किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं आप, तो गंभीर चेहरे से मत करिए। अगर आप मुस्कुराकर आलोचना करेंगे तो सामने वाला शायद ही बुरा मान ले। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आमतौर पे आपके लफ्जों पे ध्यान नहीं दिया जाता। आप मुस्कुराकर कुछ कह रहे हो तो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी मुस्कुराहट ध्यान में रहेगी। आपको जवाब मुस्कुराहट से ही मिलेगा। जनरली नो वन नोटिसेस द वर्ड्स, दे जस्ट रिटर्न द स्माइल। आपके लफ्जों पे कोई ध्यान नहीं देता। आपकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही मिलता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार प्राणी हैं। हम अपना 95% डीएनए उनके साथ यानी चिंपैंजियों के साथ शेयर करते हैं। उनसे हमारी शरीर रचना काफी मिलती जुलती है। जब एक चिंपैंजी अपने दांत दिखाता है तो उसका मैसेज बहुत साफ होता है, पीछे हट जाओ, मुझसे दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम मी। या फिर आपने क्रोकोडाइल्स को देखा होगा, जब वो मुंह खोलते हैं तो लगता है मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभार हम लोग भी इसी तरह मुस्कुराते हैं। जब हम दिल से मुस्कुराते हैं तो उसका असर भी दिल पे होता है। और अगर हमारी मुस्कान झूठी हो तो उसका असर भी वैसा ही होता है। क्यों दोस्तों, ये बात सही है ना? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आपको ये कहावत तो याद होगी, स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विथ यू। मुस्कुराइए और दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। सबसे मशहूर मुस्कुराहट, द मोस्ट फेमस स्माइल किसकी है दोस्तों? यू आर राइट दोस्तों, आपने सही सोचा है। लियोनार्डो दा विंची ने पेंट की हुई मोनालिसा की मुस्कुराहट दुनिया भर में अपनी राज भरी मुस्कान के लिए डिस्कस की जाती है। मोनालिसा पिछली 5 सदियों से दुनिया को अपनी रहस्यमयी मुस्कुराहट में उलझाए हुए है। और आज भी मोनालिसा की मुस्कुराहट की गहराई को समझना रिसर्च का, डिबेट का विषय माना जाता है। दोस्तों, अमेरिका में जब आप किसी पार्क में जॉगिंग के लिए जाते हैं तो लोग, अनजाने लोग भी आपको देखकर मुस्कुराते हैं, आपको विश करते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि
अजनबी लोग आपको देखकर मुस्कुराते हैं, आपको विश करते हैं और आपकी सुबह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। जब आप सुबह वॉक पे जाएं, जॉगिंग पे जाएं, तो औरों को देखकर आप उन्हें विश करें और मुस्कुराएं और अपनी मुस्कुराहटें औरों के साथ बांटें। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं? दोस्तों, ये सिंपल सा सजेशन है, बहुत ही सिंपल। मुस्कुराइए। मुस्कुराहट खुशियां बिखेरती है। सच्चे दिल की मुस्कान दुनिया को रोशन कर देती है। आप कहीं भी हों, आपकी मुस्कुराहट फासले कम कर देगी, लोगों के बीच की दूरियां घटा देगी। जब कभी अमिता सुबह वॉक पे जाती है तो मुस्कुराती रहती है। उसकी मुस्कुराहट अजनबियों में भी मुस्कुराहट बिखेर देती है। एक मुस्कुराहट सैकड़ों मुस्कुराहटें पैदा करती है। दोस्तों, मुस्कुराहटें अपना एक अलग मौसम पैदा करती हैं। आप चाहे किसी भी वजह से, किसी भी ख्याल से मुस्कुराएं, मुस्कुराहट अपने आप फैलने लगती है। आपकी मुस्कुराहट झूठी क्यों ना हो, सच्ची बनकर औरों के चेहरों पे निखर आती है। लेकिन जब भी आप मुस्कुराएं, दिल से मुस्कुराइए। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।